टीवी मीडिया का असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। जनता जान गई है कि टीवी चैनल्स और टीवी चैनल्स में काम करने वाले लोग निष्पक्ष नहीं हैं। वे लोग एक पार्टी, एक चेहरे को लगातार चमकाते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। टीवी मीडिया, आपके घर में टीवी होगा और आप न्यूज़ देखते होंगे, तमाम टीवी चैनल्स हैं, लेकिन सच्चाई ये है साहब, जिन टीवी चैनल्स को, जिन न्यूज़ चैनल्स को आप देखते हैं, दरअसल वे लोग आप तक सही खबर नहीं पहुंचा रहे हैं। वे लोग निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। वे लोग अपना धर्म, अपना ईमान सब कुछ बेच दिए हैं, सब कुछ गिरवी रख दिए हैं और एक पार्टी का चेहरा चमकाने का काम वे लोग लगातार कर रहे हैं। और एक व्यक्ति हैं, उनका भी चेहरा लगातार टीवी के द्वारा चमकाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको प्रशांत भूषण का ट्वीट दिखा रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। एंकरों के लटके हुए चेहरे और भाजपा के लिए मोदी की तस्वीर हटाकर नड्डा की तस्वीर लगाने से साफ जाहिर है कि कर्नाटक चुनाव किधर जा रहा है। इस चुनाव में मोदी ने अपनी पूरी साख दांव पर लगा दी थी। हर तरफ से हिंदू मुस्लिम करवाने की कोशिश की गई। कर्नाटक में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 2024 में असर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको कई तस्वीरें दिखा रहा हूं, गौर से आप इन तस्वीरों को देखिएगा। देखिए, जी न्यूज का ये तस्वीर है, बीजेपी 79 to 94 और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का फोटो होना चाहिए था। एग्जिट पोल है, लेकिन यहाँ पर जेपी नड्डा साहब की फोटो है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब आप देखिए, 103 से 118 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, जो है कि कांग्रेस पार्टी को। और खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई है। और वहीं जो है कि जेडीएस 25 से 33 सीट, अदर्स को 2 से 5 सीट। अब देखिए, गुजरात चुनाव का जो एग्जिट पोल था, जी न्यूज़ ने क्या चलाया था। यहाँ पर आपको नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई है। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही थी। गुजरात में बात कर रहा हूं। कर्नाटक में जब भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, तो वहां पर जो है कि नड्डा साहब की तस्वीर का उपयोग किया जा रहा है। अब आप देखिए, ये आज तक का स्क्रीनशॉट है, जो है कि कर्नाटक चुनाव का एग्जिट पोल है। इसमें दिखाया गया है कि बीजेपी को 62 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल है और यहाँ पर भी जेपी नड्डा साहब की तस्वीर को यूज किया गया है। और वहीं खड़गे साहब की तस्वीर को यूज किया गया है। 122 से 140 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये तो साहब सिर्फ उदाहरण के तौर पर था। मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा। अब आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल है और ये गुजरात चुनाव का है। यहाँ पर देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है, क्योंकि टीवी वालों को पहले से पता था, आम जनता को पहले से पता था कि गुजरात में जो है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। लेकिन जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनकी तस्वीर का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई जो देश के प्रधानमंत्री हैं। और खड़गे साहब की तस्वीर लगाई गई और जो है कि केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई। अब आप देखिए, ये न्यूज़ 24 का स्क्रीनशॉट है। इसमें नरेंद्र मोदी तस्वीर लगाई गई है, राहुल गांधी तस्वीर लगाई गई है। और यहाँ पर किस तरीके से जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनको बदनाम करने की साजिश रची जाती है। और देखिए, जी न्यूज़ का जो फोटो है, गुजरात में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ, हैशटैग एग्जिट पोल ऑन जी। और जो है कि केजरीवाल है, केजरीवाल किस तरीके से जो है कि अपने हाथों पर अपनी आंखों को रखे हुए हैं। यानी ये दिखाई दे रहा है कि जो केजरीवाल हैं भावुक हैं, काफ़ी निराश हैं, काफ़ी परेशान हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर एबीपी न्यूज का स्क्रीनशॉट है। एबीपी सियोटन ने एग्जिट पोल किया है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी तस्वीर लगाई गई है और राहुल गांधी तस्वीर लगाई गई है। अरे भैया, आप लगाइए ना तस्वीर किसकी।
नड्डा साहब की। यहाँ पर आप लोग तस्वीर नड्डा साहब की नहीं लगाएंगे। देखिए एबीपी न्यूज का एक और फोटो है, स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। गुजरात चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है। यानी जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाजा होता, अंदेशा होता है, या टीवी चैनल वालों को अंदेशा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा, वहां से नरेंद्र मोदी की तस्वीर को गायब कर दिया जाता है। मैंने तमाम टीवी चैनल्स को देखा जिसे आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं। मैंने इसलिए देखा कि जानने और समझने की मैं कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लोग जो है कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। बार बार टीवी चैनल्स पर प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर क्यों नहीं आ रही है। तो पता चला कि जहां जहां बीजेपी जीतती है या बीजेपी जीतने की स्थिति में होती है तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई जाती है। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है, अंदेशा होता है कि बीजेपी यहाँ हार जाएगी, वहां पर जो है नड्डा साहब की तस्वीर का उपयोग किया जाता है। मैंने कई चैनलों की तस्वीर दिखा दी। अब आप देखिए इंडिया टुडे जो कहता है कि उसकी जो पत्रकारिता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड लेवल की है, लेकिन क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड समझ में नहीं आता। अब आप देखिए कि यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है नरेंद्र मोदी की और तस्वीर लगाई गई यहाँ पर जो है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब की, और केजरीवाल तस्वीर है। हालांकि वहाँ गुजरात में जो है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई और इसीलिए नरेंद्र मोदी की तस्वीर का वहाँ पर प्रयोग किया गया था। TV9 देखिए, TV9 ने भी किस तरीके से यहाँ पर नरेंद्र मोदी के चेहरे को चमकाने का काम कर रहा है। न्यूज 18 इंडिया अंबानी जी का चैनल है और अमीश देवगन जो आर पार करते हैं, इन्होंने किया था प्रोग्राम गुजरात में बीजेपी को हराना नामुमकिन है और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीर लगाई गई। तो मेरा सवाल यही है कि अमीश देवगन जी अब आप तस्वीर लगा दीजिए मोदी जी की और कह दीजिए कि कर्नाटक में इस पार्टी को हराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कर्नाटक इतिहास रहा है बीते 38 सालों से, वहां पर सत्ता बदलती रही है। लगातार लगातार दो बार किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनी है। अल्टरनेट वहां पर सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं, लेकिन गुजरात में बीजेपी की सरकार भी कई दशकों से है और वहां पर टीवी मीडिया जो है किस तरीके से वहां खबरों को परोस रही थी, दिखा रही थी कि देखिए मोदी जी को हराना मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन कर्नाटक में क्या हो गया है, टीवी मीडिया वालों को जवाब देना चाहिए, लेकिन कोई जवाब देने के लिए राजी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया है कि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं और इसीलिए जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है जिसे आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उन लोगों की जो हलक है वो सूख रही हैं, वे लोग परेशान हो गए हैं। अब क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा माना जा रहा, तमाम जो लोग राजनीतिक पंडित हैं वे लोग कह रहे हैं कि टीवी मीडिया के ऊपर अब इतना दबाव बनता जा रहा है, सोशल मीडिया बना रही दबाव, अब इन लोगों को नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगानी होगी। और अगर ये लोग नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा देते हैं तो ऊपर से इनको आदेश आएगा मोदी जी की तस्वीर को आप लोग हटा दीजिए, आप लोग नड्डा साहब की तस्वीर को लगाइए। यानी टीवी मीडिया को अब ना तो गलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। पूरी खबर को आप लोग कैसे देखते हैं, आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।